नमस्कार मित्रों, वेलकम बैक टू करंट अफेयर सीरीज ऑफ बोधिसत्व पीसीएस। आज के एपिसोड में पढ़ने वाले हैं हम इंपॉर्टेंट उन सारे प्लेसेस के बारे में जो पिछले एक साल से न्यूज में बने हुए हैं, जहां पे कई तरीके की घटनाएं हुई हैं, चाहे वह आर्थिक हो, राजनैतिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो या भौगोलिक कारण हो। भौगोलिक जो भी घटनाएं हुई हैं उन वजह से जो है न्यूज में बना हुआ हो। तो आज हम इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैप के थ्रू हम स्टडी करेंगे, देखेंगे कि इनका ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, एडजेसेंट जो भी कंट्रीज हैं क्या हैं, उनकी राजधानी क्या है। यहाँ इस तरीके के प्रश्न जो है बीपीएससी ऑलरेडी प्रीवियसली अपने एग्जाम में पूछ चुका है, इसीलिए जो है यह सीरीज मैंने बनाई है, यह एपिसोड आपके लिए बनाई है। तो आप इसे शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। और इस सीरीज का जो प्रीवियसली एपिसोड जो भी अपलोड किए जा चुके हैं, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक करके उसे फॉलो कर सकते हो। देखिए, हमारा जो पहला आज का इंपॉर्टेंट प्लेस है वह है यूक्रेन। काफी न्यूज में बना हुआ है, यूक्रेन और रशिया के बीच लड़ाई चल रही है, आप सभी को पता होगा। तो यूक्रेन का ज्योग्राफिकल लोकेशन, कुछ प्लेसेस और इसकी जो भी एडजेसेंट कंट्री हैं, जो भी पड़ोसी कंट्री हैं, ये याद रखना, कुछ ज्योग्राफिकल टर्म याद रखना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये है आपका यूरोप में जो है यूक्रेन का लोकेशन। ये है आपका यूक्रेन, आप देख रहे होगे ना। देखिए, आप देख रहे होंगे कि ये जलधारा है, यह नदी है, नीपर नदी, यूक्रेन को लगभग दो बराबर भागों में बांटती है और बांटते हुए आके ब्लैक सी में गिर जाती है। हम अगले इसके स्लाइड में हम देखेंगे इसका लोकेशन। फिलहाल ये देख लिया आपने यूक्रेन की राजधानी क्यों है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसकी कंट्रीज की और नीचे जो है ब्लैक सी है, ये आपने देख लिया, काफी इंपॉर्टेंट है। क्रीमिया इसका पार्ट था जो 2014 में पहले ही रशिया ने इसे एनेक्स कर लिया, अर्थात रशिया इसके ऊपर जो है कब्जा कर चुका है, ठीक है। नेटो के एक्सपेंशन को लेकर नेटो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें यूक्रेन को शामिल करने को लेकर यूरोपियन कंट्री और यूएसए मेनली चाहता था कि यूक्रेन जो है नेटो में शामिल हो, लेकिन रशिया ये नहीं चाहता था, क्योंकि रशिया का हित जो है इससे प्रभावित होता था। उसने यूक्रेन को मना किया था कि आप नेटो में ना शामिल हो, नहीं तो इसका विभत्स परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। यूक्रेन ने नहीं माना और उनके बलबूते पे रशिया से उलझ गया और अभी इसका कोई साथ नहीं दे रहा है, ठीक है। तो हमने देखा यूक्रेन, क्या कारण है कि रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। यूक्रेन की राजधानी कीव है, नीचे इसका ब्लैक सी है, ठीक है। और अब देख लेते हैं इसका, और क्रीमिया इसका जो पार्ट था 2014 में ऑलरेडी रशिया ने इसे ले लिया है, ठीक है। अब इसका देख लेते हैं हम, इसके जो भी पड़ोसी देश हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि निम्न में से कौन कौन से यूक्रेन के पड़ोसी देश हैं या नहीं हैं। तो आपको पता ना होना चाहिए, ये पूरब में रशियन फेडरेशन है, इसके ऊपर बेलारूस है, यह पोलैंड है, यह स्लोवाकिया है, हंगरी है, आपका रोमानिया है, ये हो गया मालदोवा। यहाँ पे आपको ब्लर दिख रहा होगा, लेकिन इस स्लाइड में देखना, ये यहाँ पे जस्ट लिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है मालदोवा। मालदोवा ही वह जगह है, वह कंट्री है जहां से जो है बहुत सारे आपके इस इंडियन स्टूडेंट्स को जो है भारत सरकार ने एयरलिफ्ट किया था, ठीक है। यहाँ पे जो है डॉक्टरी की पढ़ाई करना थोड़ा सा सस्ता पड़ता है अपने देश के बनिस्बत, तो बच्चे अधिक जाते हैं और पढ़ के आते हैं और अपने देश में और राज्य में सेवा देते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि इसका जो भी पड़ोसी देश है कौन कौन से है, रशिया फेडरेशन, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और मालदोवा, ठीक है। हमने ये देख लिया। अब इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है वैसे, ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकता है, ये ब्लैक सी वाला पार्ट हो गया, यूक्रेन के नीचे है। अभी ब्लैक सी के चारों तरफ कौन कौन सी कंट्री है ये भी हम देखेंगे अगले स्लाइड में। अब आप देखा आपने, ये यूक्रेन को जो दो बराबर भागों में ये नदी बांटती है, यह है नीपर नदी, ठीक है। इसका इंग्लिश DNIEPER, नीपर नदी यूक्रेन को दो बराबर भागों में बांटती है। कुछ इसके इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो न्यूज में बने हुए थे, जैसे सूमी हो गया, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, खार्किव हो गया, ठीक है। तो ये सारे प्लेसेज आप ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। आई होप कि यूक्रेन से रिलेटेड जो भी मिनिमलिस्टिक फैक्ट्स आपको जानना था आपने जो है जान लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो है हमारा फॉकलैंड आइलैंड है, काफी इंपॉर्टेंट है। ये आप देख रहे होंगे कि ये साउथ अमेरिका है, ठीक है। साउथ अमेरिका का अर्जेंटीना से थोड़ा मील दूर पर जो है ये आगे पूरब की तरफ दक्षिण प्रशांत महासागर में जो है ये फॉकलैंड आइलैंड है।
फॉकलैंड आइलैंड को लेके जो है हाल ही में चाइना ने कुछ कमेंट पास किया था, जिसको लेके यह न्यूज में बना हुआ है, आपको जानना चाहिए। अर्जेंटीना का मेन लैंड हम देखें और फॉकलैंड आइलैंड को देखें तो इनके बीच एक पैसेज जो है इन दोनों को अलग करती है। उस पैसेज का नाम है आपको मैगलन जल डमरू मध्य, आपको पता होना चाहिए। और फॉकलैंड की राजधानी जो है स्टैनली है, ठीक है। यह स्टैनली काफी पूर्वी हिस्से में जो है इसके है, आपको पता होना चाहिए। फॉकलैंड को जो है माल्विनास द्वीप या यहां पे या होना चाहिए, या स्पेनिश इस्लास माल्विनास के नाम से भी इसे जाना जाता है, आप इसको ध्यान में रखना। यह दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित है। यूके का इसके ऊपर जो है अपना आधिपत्य है। यूके का यहां पर आंतरिक स्वशासी समुद्र पारीय क्षेत्र है, यूके का आधिपत्य है। यूके यहां पे जो है वार जोन बना के रखा हुआ है अपना, और जो भी सेना है उसको यहां पे डिप्लॉय कर रखा है, ठीक है। तो हमने देख लिया फॉकलैंड आइलैंड, राजधानी कहाँ है, और ये जो मेन अर्जेंटीना वाला लैंड हो गया, चिली अर्जेंटीना का लैंड हो गया, और ये फॉकलैंड हो गया। इसको जो है मैगलन पैसेज जो है मैगलन जल डमरू मध्य के द्वारा जो है यह मेन भूमि से अलग होता है। तो आपको ये बात ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। ये फॉकलैंड साउंड है, इस पूरे आइलैंड को दो भागों में ये बांटता है। ये भी एक जलधारा है, दोनों के बीचों बीच जो है समुद्री पैसेज है एक तरीके का, फॉकलैंड साउंड, ठीक है। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट प्लेस है वह है सोलोमन आइलैंड, काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। सोलोमन आइलैंड न्यूज में क्यों बना हुआ है कि यूएसए ने कहा है कि यहां पर यह एक दूतावास खोलेगा, ठीक है, दूतावास खोलेगा। जब आप ऑस्ट्रेलिया से आगे जाओगे, आप यहां पे पपुआ न्यू गिनी आएगा, पपुआ न्यू गिनी के आगे जो है मेलानेशिया में जो है यह सोलोमन आइलैंड जो है स्थित है। इसकी राजधानी देखें तो होनियारा है, ग्वाडल कैनाल में स्थित है। होनियारा देखिए, ये होनियारा, ठीक है, यह ग्वाडल कैनाल आइलैंड है, इसका एक पार्ट है, इसमें यह स्थित है। सोलोमन आइलैंड के न्यूज में बना हुआ है, अमेरिका ने कहा है कि यहाँ पे यह अपना जो है एक दूतावास खोलेगा, और इसकी राजधानी जो है सोलोमन आइलैंड की होनियारा है, जो कि कैनाल में जो है ग्वाडल कैनाल में जो है स्थित है, ग्वाडल कैनाल द्वीप में जो है स्थित है। यहाँ पर यदि देखा जाए तो संवैधानिक राजतांत्रिक शासन व्यवस्था है, और यहाँ पे एक प्रतिनिधित्व जिसका प्रतिनिधित्व जो है ब्रिटिश सम्राट द्वारा नियुक्त एक गवर्नर जनरल के द्वारा जो है किया जाता है। तो सोलोमन आइलैंड इंपॉर्टेंट है, आपको पता चल गया। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्लेस है वह है टोंगा द्वीप, काफी इंपॉर्टेंट है। आपने देखा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी हिस्से में है, यहाँ पे न्यूजीलैंड के उत्तर में है, ठीक है ना, आप देख रहे हो। हाल ही में यहाँ पे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है टोंगा आइलैंड में, काफी इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज को ध्यान में रखना। इसके आगे ही जस्ट कुक आइलैंड है, इसके पीछे जो है फिजी आइलैंड है, ठीक है, सामोआ आइलैंड इसके ऊपर है, आप इस चीज को ध्यान रखना। तो हाल ही में जो है यहाँ पे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, जिसके वजह से यह चर्चा का विषय बना हुआ है। यह हुंगा हपाई और हुंगा टोंगा नामक दो द्वीपों से मिलके जो है टोंगा आइलैंड बना हुआ है। यह रिंग ऑफ फायर में अवस्थित है। रिंग ऑफ फायर आपको पता होगा कि प्रशांत महासागर के वैसे क्षेत्र हैं जहां पे वोल्केनिक प्रक्रियाएं जो है काफी ज्यादा अधिक होती है, ठीक है। आगे चलें। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वह है इजराइल फिलिस्तीन। तो इसका लोकेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी पूछ देता है कि इजराइल के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, या इजराइल जो है मेडिटेरियन सी से टच करता है। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया इजराइल। देखिए, इजराइल और फिलिस्तीन का थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है, आपको देखना चाहिए। इजराइल के यदि पश्चिमी हिस्से की बात करें तो यहाँ पे ये देख रहे होंगे आप, इजिप्ट से सटा हुआ येलो कलर का जो हिस्सा है, यह इसे बोलते हैं गाजा स्ट्रिप। क्या बोलते हैं? गाजा स्ट्रिप, माय डियर फ्रेंड। और इसके पूर्वी हिस्से में देखा जाए तो इसको बोलते हैं वेस्ट बैंक। इन दोनों प्लेस को मिला के हम कॉमनली जानते हैं फिलिस्तीन के नाम से, ठीक है, जिसकी राजधानी
जेरूसलम है और इजराइल का तेल अवीव है। अब हमने ये देख लिया इजराइल और जॉर्डन के बीच में जो है, इजराइल फिलिस्तीन और जॉर्डन के बीच में ये डेड सी है, ये भी इसका लोकेशन आप याद रखना, इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट है। इसके पूर्वी हिस्से में देखें तो जॉर्डन है, सीरिया है और यहाँ पे ये आपका गोलन हाइट्स है। गोलन हाइट के बारे में भी पढ़ेंगे, ये न्यूज में बना हुआ है काफी ज्यादा। इजराइल ने यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट करा है और इसके ऊपर लेबनान है। तो यदि हम एडजेसेंट कंट्रीज अर्थात पड़ोसी देशों की बात करें तो इसके ऊपर लेबनान है और सीरिया का बाउंड्री जो है इसे टच करता है। उसके बाद यहाँ पे जॉर्डन है और इजिप्ट है, ठीक है, और फिलिस्तीन तो है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से देश जो है इजराइल के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है। और इसके पश्चिम में मेडिटेरियन भूमध्य सागर है, आपको ये पता हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, गोलन हाइट्स के बारे में देख लेते हैं। देखिए हाल ही में इजराइल सरकार ने जो है गोलन हाइट्स में आवासीय परियोजनाओं के लिए जो है 317 मिलियन यूएसडी अर्थात अमेरिकन डॉलर की योजना की मंजूरी दी है। इसे गोलन पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। 1967 में जो है एक युद्ध लड़ा था इजराइल ने सीरिया से और इसी युद्ध में जो है गोलन हाइट्स को सीरिया से यह कैप्चर कर लिया था। कब? 1967 में, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हमारा अगला टॉपिक है नुसंतारा, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यह, प्लेस है यह। क्यों? क्योंकि यह हाल ही में इंडोनेशिया की संसद ने एक विधेयक पारित करके नुसंतारा को जो है इंडोनेशिया की नई राजधानी के रूप में चुना है, ठीक है। तो पूछ भी सकता है इंडोनेशिया की नई राजधानी क्या है, तो आप यहां से कंफ्यूज मत होना। नुसंतारा यदि हम देखें तो यह ईस्ट कालीमंतन में जो है स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। और इंडोनेशिया में जो भी आपके ये बोर्नियो के नीचे है और ईस्ट कालीमंतान में जो है यह स्थित है, इसी द्वीप पे है यह राजधानी, यह शहर। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए। इसको जो है मेडिकली इनहेंस करेगा, मतलब यहाँ पे मेडिकल वाला जो सिस्टम है, मेडिकल टूरिज्म हो गया या यहाँ पे पढ़ने वगैरह के लिए, अगर मेडिकल पढ़ने के लिए छात्र आते हैं उस तरीके से यह डेवलप करेगा। IT सेक्टर यहाँ पे डेवलप करेगा इंडोनेशिया। तो आपको पता होना चाहिए इंडोनेशिया के बारे में। और इंडोनेशिया का जो भी आइलैंड है, आप सब मेन जकार्ता, जावा, सुमात्रा, ये सारी चीजें जो है, बोर्नियो, ये आप याद कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए, अब जो है हमारा अगला टॉपिक है वह है मटुआ द्वीप। मटुआ द्वीप देखिए कुरिल आइलैंड को लेके जो है इस प्लेस को लेके जो है हमेशा जापान और आपको रसिया में कन्फ्लिक्ट लगा रहता है। तो हाल ही में जो है इसी चीज को और ट्रिगर्ड करते हुए रशिया ने जो है मटुआ पर एक रक्षा मिसाइल प्रणाली, जिसे बैशन सिस्टम बोलते हैं, यह लगाया है। तो आपको पता होना चाहिए कि मटुआ द्वीप जो है वह कहाँ है, इंपॉर्टेंट है। कुरिल आइलैंड भी इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना। हमारा अगला इंपॉर्टेंट प्लेस है वह है कैप्सियन सी। यहां से कई बार जो है प्रश्न पूछा जा चुका है कि कैप्सियन सी जो है किन किन देशों से सीमा साझा करता है, या कौन कौन से देश जो है कैप्सियन सी से सटे हुए हैं। तो यदि साउथ में देखा जाए तो यह ईरान है, फिर तुर्कमेनिस्तान है, फिर यहाँ पे कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान नहीं है, ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखना। कजाकिस्तान है, फिर ये आपका रशिया फेडरेशन है, फिर ये हो गया आपका अजरबैजान, ठीक है। तो ये चीज हो गया, आप ध्यान में रखना। ईरान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान और रशिया और अजरबैजान जो है यह कैस्पियन सी से जो है सटे हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला टॉपिक है वह है ब्लैक सी, इंपॉर्टेंट है। इससे कौन कौन से देश सीमा साझा करते हैं आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये ऊपर हो गया आपका यूक्रेन हो गया, ठीक है, ये रोमानिया हो गया, बुल्गारिया हो गया, नीचे टर्की हो गया, फिर पूरब में चलें तो जॉर्जिया हो गया, और आप पूरब में चलें तो ये रशिया हो गया। तो आप इसको ध्यान में रखना, इससे ही आप कुछ शॉर्ट फॉर्म भी बना सकते हो याद करने के लिए। लेकिन ज्योग्राफिकल लोकेशन और कौन कौन से देश जो है ब्लैक सी से सटे हुए हैं, ये चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला जो प्लेस है वह है ट्यूनीशिया, काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखना। नजला बोर्डन रोम धाने जो है
ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, इसलिए यह जो है काफ़ी न्यूज में बना हुआ था। अफ्रीका का देखा जाए तो सबसे उत्तरी देश है, अफ्रीका का सबसे उत्तरी देश है, ठीक है। इसमें एटलस पर्वत का पूर्वी छोर और सहारा रेगिस्तान का जो है उत्तरी भाग भी जो है इसमें शामिल है। तो आपको पता होना चाहिए ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस है और इसका ये ज्योग्राफिकल लोकेशन आप देख लेना, लीबिया अल्जीरिया से यह जो है बाउंड्री साझा करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वह है ला पाल्मा। ला पाल्मा देखिए यहां पर कुम्ब्रे बीजा ज्वालामुखी में जो है हाल ही में विस्फोट हुआ है, ठीक है। ला कुम्ब्रे बीजा ज्वालामुखी है, इसमें यहां पे जो है विस्फोट हुआ था। यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है, ठीक है। और यह जो है स्पेन के कैनरी द्वीप समूह का सबसे उत्तरी पश्चिमी द्वीप है। यदि आप देखोगे ना तो मान लो कि ये अफ्रीका हो गया, अफ्रीकन कंट्री, ये मोरक्को से कुछ दूर आगे जो है यहाँ पे यह स्थित है ला पाल्मा द्वीप, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन आप याद कर लेना। अगला जो हमारा टॉपिक है वह है कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान में रखना। इसमें जो है कोलकाता से लेकर और म्यांमार के सीतवे बंदरगाह तक जो है कनेक्टिविटी बनाई जा रही है। यह 539 किलोमीटर का सी रूट है इसमें, और फिर इसको जो है लैंड रूट से जोड़ा गया है यहाँ पे मिजोरम तक, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखना, कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला टॉपिक है, देखिए अभी हाल ही में जो है ग्रीनलैंड के सबसे उत्तरी छोर में जो है एक नए आइलैंड का खोज हुआ है एक्सीडेंटली, इसलिए यह चर्चा में बना हुआ है। इसका नाम है क्वेक रताक एओनार लेक, ठीक है। क्वेक रताक एओनार लेक पृथ्वी का सबसे उत्तरी स्थल जो है इसे घोषित किया गया है कि पृथ्वी का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है, यह है क्वेक रताक एओनार लेक, पृथ्वी का सबसे उत्तरी स्थल है, ग्रीनलैंड का पार्ट है, ठीक है। ग्रीनलैंड के उद्दाक द्वीप से जो है 780 मीटर उत्तर पश्चिम में जो है यह स्थित है। अब इस प्लेस के डिस्कवरी से पहले जो है उद्दाक को ही हम पृथ्वी का सबसे उत्तरी स्थल, उत्तरी पॉइंट मानते थे, लेकिन अब क्या हो गया, अब ये प्लेस हो गया। यहां पर कोई वनस्पति नहीं है, ठीक है। आप इस चीज को ध्यान में रखना। आगे चलते हैं। आगे है यह ताइवान स्टेट, काफी इंपॉर्टेंट है। ताइवान और चाइना के बीच कन्फ्लिक्ट को लेके जो है चाइना यहाँ पे जो है कुछ सैन्य अभ्यास किया था, तो यह न्यूज में बना हुआ था। तो ताइवान स्टेट का लोकेशन आप देख लेना, ठीक है। अगला जो है हमारा यह है एविया द्वीप। यह ग्रीस का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है और यहाँ के जंगलों में भीषण आग लग गई थी, इसलिए जो है यह न्यूज में बना हुआ था। ये आपको देख लिया, ये आपका ग्रीस है और ग्रीस के ये पूर्वी हिस्से की बात करें ये है एविया द्वीप, ठीक है। यहीं पर जो है भीषण आग लग गई थी, आप इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है। अगला है हमारा साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी जो है काफी इंपॉर्टेंट है और यह जो है कंट्रोवर्सी का पॉइंट बना हुआ है। यहाँ पे एक तो चाइना क्लेम कर रहा है कि जैसे ये पार्सल लैंड हो गया, आइलैंड हो गया, ये पार्सल आइलैंड, ये पार्शली आइलैंड हो गया, ये सारे जो भी आइलैंड है ना छोटे छोटे, सब इस पे क्लेम कर रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि नहीं ये मेरा हिस्सा है, कुछ कह रहे हैं नहीं ये चाइना कह रहा है कि नहीं ये मेरा हिस्सा है। तो इसी को लेके जो है काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है। और बीच में उस बीच तो ये लगा था कि रशिया और यूक्रेन के वार से पहले जो है इसी आइलैंड को लेके जो है चाइना और इन सारे देशों में जो है लड़ाई ना उत्पन्न हो जाए। तो आप इस चीज को ध्यान में रखना। इससे रिलेटेड एक और टर्म है जिसे बोलते हैं 9 डैश लाइन, ठीक है। 9 डैश लाइन, 9 डैश लाइन जो है यह एक सीमा खींची गई है। इसके अंदर जितने भी आइलैंड आते हैं, चाइना जो क्लेम करता है कि भैया यह मेरा है और ये मेरा टेरिटोरियल वाटर है, इसके अंदर जो भी आइलैंड है सब मेरे हैं, और इसी पे जो है डिस्प्यूट बना हुआ है। तो 9 डैश लाइन आपको पता चल गया, ठीक है।
तो ये था पूरे एक साल का जो भी इम्पोर्टेंट प्लेसेस थे जो एग्जामिनेशन के लिहाज से रिलेवेंट है, जहां से क्वेश्चन बीपीएससी पूछ सकता है। तो आप इसे जो है इसका पूरा और अच्छे तरीके से जो है पूरा डिटेल तरीके से जो है आप अपने एटलस में जो है इसका लोकेशन देख लेना, पढ़ लेना। आई होप कि वीडियो का प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय